हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं शिवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला निराजिता द्युति पाद पंकजान्ता हय मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनां संशयामि। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्त उद आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिते परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारक मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधुत दायिन अचिनीचोचत करा हा न मुंचा कदाचिन्मां प्रेम्ण हृतकंथया स्फुरः। हरे कृष्णा। तो मैं जो है आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। ये हमारा जो है डे 3 है। श्रीमद् भागवतम का महिमा का गुणगान किया था हमने पिछली कक्षा के अंदर, और आज जो है हम जो श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तुओं का जो है हम चर्चा करेंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल नहीं हो पाया क्योंकि मैं यात्रा कर रहा था, मैं ट्रेन में था और नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो कल का कक्षा आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो ये जो सब विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको ये जो हम श्रीमद् भागवतम की जो विषय वस्तु है इसको पूरा करने में हमको 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, लेकिन इसको एक बार हमने समझ लिया तो पूरा भागवतम को हम जो है मोटा मोटा समझ जाएंगे कि इसमें क्या विषय वस्तु बताई गई है, किस चीज पे चर्चा हो रही है। वैसे ये शाम को जो आज कक्षा होगा गीता का, उसमें हम गीता की विषय वस्तुओं की चर्चा करेंगे, है ना। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इस प्रवचन ये जो हम चर्चा करेंगे इसको सभी आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो हमने श्रीमद् भागवतम का महात्म्य पिछली बार चर्चा किया था और बताया था कि किस प्रकार जो है भक्ति देवी जो है वो नारद मुनि से मिलती हैं और नारद मुनि जो है श्रीमद् भागवतम सुनते हैं 4 कुमारों से। और उसके बाद में नारद मुनि जो है, हमने कथा आपको बताई थी कि भक्ति देवी युवा हो जाती है। श्रीमद् भागवतम एक्चुअली भक्ति देवी तो पहले से युवा होती हैं, उनके जो 2 पुत्र होते हैं ज्ञान और वैराग्य वे युवा हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रभाव से। और फिर हमने जो है चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है गोकर्ण और जो है ना धुंधकारी की कथा आपको बताई थी कि श्रीमद् भागवतम को कोई अगर बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता है, बहुत ही तन्मयता से सुनता है और भक्ति भाव से सुनता है तो किस प्रकार जो है उसको जो है उसको जो है भगवान के धाम प्राप्त हो सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे
श्रीमद् भागवतम के जो है मुख्य विषय, है ना। तो कोई भी जो है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी विषय होता है, उसके कुछ मुख्य टॉपिक्स होते हैं, मुख्य विषय वस्तु होती हैं। कोई भी शास्त्र हो, चाहे आध्यात्मिक हो या कोई भौतिक जो है शिक्षा वाला कोई किताब हो, तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं, है ना। टोटल कितनी विषय वस्तु हैं? टोटल जो है 10 विषय वस्तु हैं श्रीमद् भागवतम की। और इन्हीं विषय वस्तुओं के इर्द गिर्द पूरा श्रीमद् भागवतम जो है घूमता है ना। तो ये 10 विषय वस्तु क्या है? ये जो है बताते हैं, है ना। ये शुकदेव गोस्वामी जो प्रथम बार जो है, शुकदेव गोस्वामी जो भागवतम सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, है ना। तो है ना, शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये श्लोक है जिसको आप याद कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम संस्कृत के श्लोक याद करते हैं तो उससे एक फायदा क्या होता है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, संस्कृत का श्लोक याद करने से हम एज इट इज इंफॉर्मेशन को जो है रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम हिंदी के अंदर याद करते हैं तो कुछ मिस कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत से हम एज इट इज रिकॉल कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का 10वें अध्याय का 2.10.1 पहला श्लोक है। और ये श्लोक जो है शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् उत्तया मन्वन्तरे मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रया। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में बता रहे हैं भागवतम के 10 विषय, है ना। कौन कौन से विषय हैं? पहला विषय है सर्ग, अत्र सर्गो विसर्गश्च। तो पहला जो विषय है वो है सर्ग, है ना। सर्ग का मतलब होता है क्रिएशन। दूसरा जो विषय है वो है विसर्ग, क्षमा कीजिएगा। विसर्ग जो है, सर्ग जो है वो है प्राइमरी क्रिएशन, मतलब प्राथमिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक जो है क्रिएशन। और दूसरा है विसर्ग, मतलब सेकेंडरी। फिर तीसरा है स्थानम, चौथा है पोषणम, पांचवा है उत्तया, फिर क्या है, छठा है मनवंतर, फिर सातवां है ईशानु कथा, है ना। उसके बाद जो है बताते हैं आगे, पूरा श्लोक में वर्णन है ना। निरोध मुक्तिर आश्रया, है ना। तो ये जो है पूरे 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के। अब जो है हम चर्चा करेंगे। आज ये पूरे 10 विषय कवर नहीं हो पाएंगे, हम ये पूरे के पूरे विषय कवर करेंगे इस वीक के अंदर, है ना। तो 4 कक्षा लगेंगी, आप मान लीजिए। तो आज हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो जीव है, बद्ध जीव है, मतलब जीव जो है, मतलब हम आत्मा, कोई भी जीव हो, जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये क्या करता है, ये इस भौतिक जगत को, है ना, भोगना चाहता है। तो ये भौतिक जगत को भोगने के लिए भगवान से स्वतंत्र रह के इस जगत को भोग करना चाहता है ना। तो जब भगवान से स्वतंत्र रह के इस जगत को भोग करना चाहता है, तो क्या होता है, तो वो इस जगत में भेज दिया जाता है ना। हालांकि जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो जो जीव होता है वो स्वभाव से कृष्ण का दास है। तो उसका कार्य क्या है? दास का कार्य होता है मालिक को प्रसन्न रखना, मालिक की सेवा करना। तो हमारा कार्य स्वभावतः कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारा क्या है? भगवान की सेवा करना। तो क्या है, लेकिन क्या है, कभी कभी जो नौकर होता है वो क्या करता है, वो मालिक बनना चाहता है ना। तो मालिक बनने के कारण, अब अगर वो मालिक के उसके अंदर योग्यता नहीं है और वो मालिक बनना चाहेगा, तो वो क्या उपद्रव खड़ा करेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग भी भगवान के साथ रहते थे भगवान के धाम में, और ये और वहां से हम इधर भेज दिए गए। तो ये प्रश्न कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, जीव जो था वो भगवान के साथ रह रहा था भगवान के धाम के अंदर, तो यहाँ क्यों आ गया? तो इसका उत्तर देते हुए प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे, कई चीजें बोलते थे। जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने बोला, ये उसकी अहितुकी मूर्खता है, कॉजलेस,
यह उसकी अहेतु की ईर्ष्या है, कॉजलेस एनवी, है ना। तो जो सिंपल सी बात है, जो भगवान, देखिए भगवान के धाम में तो एक ही भगवान तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। हम उनके जैसा नहीं बन सकते हैं। तो अगर हम उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, जो चाहता था कि मैं भगवान बन के देखूं कैसा लगता है, तो क्या होता है, उसको भगवान ने क्या किया, हमारी इच्छा का सम्मान करते हुए हमको इस जगत में भेज दिया कि तुम प्रयास करो इस भौतिक जगत में भगवान बनने का। लेकिन तो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है ना। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, जितने भी जीव होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। उनकी सबके जो ईगो होते हैं, फॉल्स ईगो, उनके जो अहंकार होते हैं वो शुद्ध होते हैं, है ना। तो वो सब जो है एक दूसरे के तारतम्य में होते हैं, है ना, हारमोनी में होते हैं। जैसे आप सब लोगों ने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी छड़ी घुमाता है ऐसे ऐसे, है ना, उसको डायरेक्टर बोलते हैं शायद। और जो भी है वो ऐसे छड़ी हिलाता है, और बाकी जो सारे जो है कोई पियानो बजाता है, कोई जो है ड्रम बजाता है। तो उसी के डायरेक्शन से सब लोग काम करते हैं। तो जब उसी के डायरेक्शन में सब लोग काम करते हैं तो बहुत सुंदर जो है धुनें निकलती हैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टर हैं, और बाकी सारे जो जीव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि उसमें से ऑर्केस्ट्रा में से कोई भी एक म्यूजिशियन मन मर्जी बजाना चाहे, उस डायरेक्टर के हिसाब से ना बजाना चाहे, तो पूरा ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है कि आप अलग से बजाओ। अगर आपको अपने मन मर्जी बजाना है तो अलग से बजाओ, तो उसको एक कमरा दे दिया जाएगा, बोले आप इसमें रहो और अलग से बजाओ। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में केवल वही रह सकते हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हो, और जो एक दूसरे का सहयोग करते हो भगवान की सेवा में। और जो ऐसा नहीं, जो चाहते हैं खुद भगवान बनना, उनको एक प्रोटोटाइप, उनको एक जो है एक नकली जगत, एक निर्माण किया गया एक जगत का, इसको अब भौतिक जगत बोलते हैं, और उधर भेजा गया, है ना। क्षणिक है ये जगत, और इसको इसमें भेजा गया ये, है ना। तो भगवान जो है हमारी इच्छाओं का सम्मान करते हुए हमको इस जगत में भेजते हैं, है ना। और और जहाँ पर जो है, लेकिन अब हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर ये इच्छा है, वो जो है भगवान बनना चाहता है। तो हर जीव के लिए अलग अलग एक ब्रह्मांड तो नहीं बना सकते, उसके अनेक कारण है ना। तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही जीव इस जगत में आता है तो वो जो है झूठा अहंकार ग्रहण कर लेता है। झूठा अहंकार ग्रहण करने से क्या होता है कि वो अपने जगत का भगवान बन जाता है। मतलब वो एक ही ब्रह्मांड में अनेक जीव रहते हैं। झूठा अहंकार ग्रहण करने के कारण क्या होता है कि वो अपने आप को भगवान, सब अपने आप को भगवान मानते हैं, सब अपने आप को कंट्रोल मानते हैं, है ना। तो जो जीव को इस प्रकार से इस सिचुएशन में रखा गया, क्यों रखा गया, और इस भौतिक जगत में बहुत सारी वैरायटी भी बनाई गई। क्यों बनाई गई इतनी सारी वैरायटी, ताकि एक जीव को दूसरे जीव के ऊपर कंट्रोलरशिप दिखाने का मौका मिले। मतलब जब तक वैरायटी नहीं होगा तो एक जो जीव है वो कैसे अपने आप को जो है सुपीरियर बना पाएगा दूसरे जीव से, इसलिए इतनी सारी वैरायटी है ना। तो ये जो है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, सर्ग पहला चीज है, सर्ग उसके लिए। तो ये सब क्रिएशन किया गया, सृष्टि बनाई गई, है ना, क्रिएशन। सर्ग का मतलब क्या होता है, क्रिएशन, सृष्टि बनाना, सृष्टि बनाई गई। तो जो हम जानते हैं कि भागवतम के अंदर परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, आप सब जानते हैं, शमिक ऋषि, श्रृंगी ऋषि से। और 7 दिन के अंदर वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे। और इस प्रकार क्या हुआ, वो शरीर छोड़ने वाले थे तो उन्होंने जो है भागवत कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से। ये तो आप सब जानते हैं, प्रथम स्कंद में वर्णन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जब उन्होंने 2 प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से, है ना, क्या प्रश्न पूछे, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने, बहुत सुंदर है ये एक श्लोक, आप याद कर सकते हैं, 1.19.37, पहले स्कंद का 19वें अध्याय का 37वां श्लोक, है ना। परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, देखिए। हाँ, परीक्षित महाराज कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो चाहते तो श्रृंगी के श्राप को काउंटरैक्ट भी कर सकते थे, है ना। और उनके पास सब कुछ था, जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति आज जो चाहता है, उनके पास धन था, उनके पास बहुत सारे लोग थे, उनकी सुंदर पत्नी थी। जब उनको नोटिस मिला कि मुझे 7 दिन के अंदर जाना है, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और सब कुछ छोड़ दिया, है ना। और उन्होंने श्राप को कैंसिल करने का भी नहीं प्रयास किया।
अगर हम उनकी जगह होते तो आप सब सोच सकते हैं, अगर हम उनकी जगह होते परीक्षित महाराज की जगह, और हमारे पास शक्ति होता श्राप को कैंसिल करने का, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त थे, तो क्या करते हैं हम लोग, श्राप कैंसिल करने का प्रयास करते हैं, है ना, है ना। या जो है श्राप कैंसिल नहीं हो पाता तो फिर हम जो है ऋषि मुनियों के पास जाते और क्या प्रश्न पूछते, कैसे श्राप को कैंसिल करना है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि परीक्षित महाराज ये जो दो प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब मरते हुए व्यक्ति के लिए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है। तो परीक्षित महाराज क्या पूछ रहे हैं, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इहायत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसमें पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के क्या, कि अगर कोई व्यक्ति है ना, उसको, मरते हुए व्यक्ति को किसका स्मरण करना चाहिए, किसका पूजा करना चाहिए, है ना, किसका जो है किसको नमस्कार करना चाहिए, है ना, इस प्रकार से तो ये पूछ रहे हैं। तो ये श्लोक आप याद कर सकते हैं 11937। कितना अच्छा प्रश्न है। हम लोगों को तो ये प्रश्न लगता भी नहीं है, क्योंकि हम दैनिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। हमको लगता है कि मेरी दैनिक समस्या सॉल्व हो जाए, ये तो हम प्रश्न ही नहीं मानते होंगे, या मानते होंगे तो ज्यादातर लोग इसको प्रश्न ही नहीं मानते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। परीक्षित महाराज ने क्या पूछा, कि मरते हुए व्यक्ति को किसका स्मरण करना चाहिए, किसका पूजा करना चाहिए, है ना, इस श्लोक में वर्णन आता है ना। और ये जो प्रश्न है, इसके उत्तर में जो है सुखदेव गोस्वामी, है ना, क्या बोलते हैं इसके उत्तर के अंदर। पहले तो ये प्रश्न समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, तो मैं इसका जो है अनुवाद पढ़ रहा हूँ, है ना, पहले स्कंद के 19वें अध्याय का जो है 37 श्लोक, है ना। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है, मैं एक बार प्रश्न पढ़ना चाहूंगा। क्या बोल रहे हैं कि आप जो है, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आप जो है आध्यात्मिक गुरु हैं सभी संतों के और सभी भक्तों के। तो मैं आपसे ये कृपा पूर्वक भीख मांग रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि जो है जीवन की सिद्धि का, सभी लोगों की सिद्धि का मार्ग दिखाइए, और उन लोगों के लिए जो मरने वाले हैं। तो कितना सुंदर प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बोलते हैं, इसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या बोलते हैं, तस्माद् भारतः सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च चेष्टा भयम्। क्या बोल रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, है ना, जो भी चाहता है ना, जो इस भौतिक जगत के कष्टों से मुक्ति पाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में, भगवान हरि के बारे में सुनना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, जो कि परमात्मा के रूप में, नियंत्रक के रूप में जो है, और सभी के जो है, सभी का जो है रक्षा करने वाले हैं। तो बता दिया उन्होंने। तो एक साधारण व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, हरि का मतलब सभी के जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, फिर क्या है, क्या जो है शरीर का ख्याल नहीं क्या शरीर का ख्याल रखना जो है, हम तो ये लक्ष्य समझ रहे थे कि जीवन का लक्ष्य तो शरीर का ख्याल रखना है, फैमिली का जो है पालन करना है, परिवार का पोषण करना है ना। लेकिन आप देखेंगे कि इसी ये जो श्लोक है 2.1.5, इससे पहले के 3 श्लोक के अंदर सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, कि जो है बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ठीक है ना, क्या लिखते हैं, जो व्यक्ति 2.1.4 में, है ना, आत्म तत्व से जो है विचित आत्म तत्व से परे होता है ना, आत्म तत्व में जो है रुचि नहीं लेता, है ना, जो है अपने जो है पत्नी से, अपने शरीर से, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा जो है आसक्त होता है ना, और क्या करता है, जो जो है आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं लेता है, असली समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं करता है। जीवन की असली समस्याएं क्या हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बाकी सारी समस्याएं तो इनका जो है रिफ्लेक्शन है ना। तो वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो,
है ना, लेकिन वो अपनों को जो है मृत्यु से, अल्टीमेट जो उसका जो पतन होगा उससे बचा नहीं सकता। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही बता दिया है। बोले जीवन का लक्ष्य ठीक है, परिवार है तो उनका, हर कोई परिवार है, कोई शादीशुदा है तो ठीक है, उसे जो है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन जो भजन नहीं करते हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनका जो है, उनका विनाश निश्चित है। तो कोई भी हो, अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो गृहस्थ का मतलब ही होता है कि सेंटर में भगवान कृष्ण हो, है ना, पति पत्नी जो है कृष्ण के भक्त हों, बच्चे कृष्ण के भक्त हों, सब लोग जो है कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के नाम का जाप करें, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, साधु संतों को बुलाएं, है ना, बजो खाते हैं भगवान को भोग लगाएं। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ धर्म होता है। लेकिन ये जो ये भौतिकवादी लोग हैं, जो गृह मेधी लोग हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही है कि बोले फायदा क्या है परिवार का पालन करने से, अपने शरीर का ख्याल करने से, बहुत कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भजन नहीं करते हैं तो ये अल्टीमेटली इसका पतन तो होना ही है ना। तो वो पहले ही बोल रहे हैं, बोले जीवन का लक्ष्य शरीर का ख्याल रखना नहीं है, जीवन का लक्ष्य परिवार का पालन, अल्टीमेट लक्ष्य की बात हो रही है यहाँ पर। जीवन का लक्ष्य परिवार का पालन पोषण करना थोड़ी है ना। क्या बोलते हैं, तो फिर जो है इस प्रकार से बोलते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य च चेष्टा भयम। तो कितना देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं। और ये जो सभा हो रही थी, सुखदेव गोस्वामी जो थे उनके सामने जो श्रोतागण बैठे थे, उसमें से बहुत सारे योगी थे, बहुत सारे कर्मी भी थे, बहुत सारे ज्ञानी भी थे। उसके बाद इस प्रश्न का जो है, दो उन्होंने, जो मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर के बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे अध्याय, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में फिर वो उन्होंने जो है एक श्लोक बोला। वो श्लोक क्या है आप देखेंगे, वो श्लोक इस प्रकार है, 2.1.11। क्या है, उन्होंने पूरा क्रक्स दे दिया, भागवतम का क्रक्स, जिस्ट दे दिया। क्या है, एतान निर्विद्य मानानाम, ठीक है, इच्छताम अकुतो भयम, योगिनाम निर्निताम हरे नामानुकीर्तनम। तो बताया गया है कि हे राजा, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि निरंतर भगवान के नाम का जप करना, उन लोगों के पीछे, उन लोगों की पथ का अनुसरण करना जिन लोगों ने किया है, ये संशय रहित और भय रहित रास्ता है, जो है जीवन के अंदर असली सफलता पाने का, है ना। उनके लिए भी जो सभी इच्छाओं से मुक्त हैं, और उनके लिए भी जो भौतिक भोग भी करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से जो है जो संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए भी। तो इसका मतलब क्या है, जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, सतत हरि नाम कीर्तन करना, भगवान के नाम का सतत कीर्तन करना। तो ये उन्होंने भागवतम का क्रक्स दे दिया। ये देने के बाद अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस सभा में ज्ञानी भी बैठे थे, कर्मी भी बैठे थे, योगी भी बैठे। कर्मी लोग कौन होते हैं, कर्मी लोग वो होते हैं जो भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, जो खूब मेहनत करते हैं, है ना, बहुत हार्डवर्क करते हैं, और अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, है ना, अच्छा जो है वो विवाह करते हैं, है ना, जो है मैथुन जीवन, इस प्रकार से ये सब कार्य कर्मी लोग, मतलब इस भौतिक जगत का इंद्रियों के द्वारा भोग करना चाहते हैं। ज्ञानी लोग वो होते हैं जो जो है जानते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग करने का कोई फायदा नहीं है, इससे संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो वो ये सोचते, चलो कैसे किसी ना किसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु के चक्कर से जो है छुटकारा मिल जाए बस। तो वो इस जगत के अंदर किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको नॉलेज तो होता है लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करते। प्रॉब्लम ये होता है। तो वो ज्ञान क्या लेवल पे होते हैं, उनको ज्ञान होता है कि संसार में मोह माया है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं कर पाते। तीसरे प्रकार के फिर योगी लोग हैं। योगी लोग ध्यान में लगे रहते हैं, है ना, वह परमात्मा भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं, है ना। परमात्मा भगवान विष्णु को जो है तीन प्रकार से, भगवान कृष्ण है उनको तीन प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, ब्रह्म ज्योति के रूप में, परमात्मा के रूप में, और स्वयं उनके व्यक्तिक रूप में, जो कि भगवान स्वयं है। तो भक्त जो जो ये योगी लोग होते हैं, परमात्मा के रूप में जो है भगवान का ध्यान करते हैं। तो योगी लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन भक्त हैं जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ये सबसे ऊंचे लेवल पे होते हैं। तो इतने सारे, क्योंकि उस सभा में ज्ञानी भी बैठे थे, योगी भी बैठे थे, कर्मी भी थे, भक्त भी थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने उसके बाद तुरंत है अपने थीम को चेंज किया, और बोला, क्या बताना शुरू किया, ये बताना शुरू किया, ये हरि नाम की महिमा का गुणगान करके ये बोला कि ये यूनिवर्सल फॉर्म, मतलब जो है ये विराट
सृष्टि विराट रूप जो है भगवान का, इसको बताना शुरू किया। और जो है योग योग के विभिन्न विधानों को बताना शुरू किया, कैसे सृष्टि बनी। ये तो ये प्रश्न उठता है कि क्यों बताना शुरू किया उन्होंने। जो है ये तो पूरा कंक्लूजन तो दे ही दिया कि भगवान के नाम का सतत कीर्तन सभी को करना है, चाहे मुक्त हो कोई पुरुष, चाहे कोई वध हो। तो फिर सडनली उन्होंने थीम क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि वह इन योगियों को, ज्ञानियों को आकर्षित करना चाहते थे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। जैसे भी कोई विषय वस्तु को आकर्षित बनाना है तो उस व्यक्ति के इंटरेस्ट को कनेक्ट करना पड़ता है उससे। तो उसी प्रकार से ये लोग भी जो है योगी, ज्ञानी है, कर्मी है, वो तो सब जो उनका जो है, जैसे योगी लोग हैं उनके लिए जो है कौन सा योगा करना चाहिए, किस प्रकार का योगिक प्रोसेस क्या होता है, इसलिए जो है फिर वो योग का वर्णन करते हैं इसके बाद। तो योग का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जो है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा का वर्णन करते हैं। धारणा का मतलब क्या होता है? धारणा का मतलब होता है अपने मन को जो है केंद्रित करना, किस पे? भगवान कृष्ण पे, भगवान विष्णु पे। तो ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान को केंद्रित किया जा सकता है दो प्रकार से, है ना। एक, भगवान पे ध्यान किस प्रकार से किया जा सकता है? एक तो व्यष्टि आत्मा के रूप में, एक समष्टि आत्मा के रूप में। व्यष्टि आत्मा मतलब अपने हृदय में परमात्मा पे ध्यान करना। लेकिन क्या ये ध्यान करना इतना आसान है? ये प्रश्न पूछते हैं दोबारा परीक्षित महाराज के, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। मन को परमात्मा पे जो है लगा के रखना बड़ा मुश्किल है। तो वो बोलते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि व्यष्टि के रूप में संभव नहीं है, तो समष्टि के रूप में किया जा सकता है। समष्टि का मतलब क्या है? समष्टि का मतलब है कि भगवान का जो विराट रूप है ना। तो इस जगत में जितनी भी भगवान ने रचनाएं की है, जितने भी चीजों को बनाया है, उन सब को हम भगवान के अलग अलग, भगवान विष्णु के अलग अलग अंगों से जो है उसको जो है लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और इस प्रकार हम अपने सभी विचारों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो ये जो वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, क्यों वर्णन करते हैं? ताकि हम जो है अपने विचारों को क्या करें? भगवान से जोड़ दें, किसी ना किसी प्रकार से हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं, है ना। किसी न किसी प्रकार से हम एक्चुअली क्या है, भगवान की तरफ मुड़ जाएं। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। फिर वो बताते हैं कि महाविष्णु हुए, भगवान कृष्ण के जो है तीन है, भगवान कृष्ण से तीन विष्णु, भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं। बलराम जी के बाद जो है आप देखेंगे इस प्रकार से जो है चतुर्व्यूह आता है। बलराम जी से फिर जो है चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, है ना। इस प्रकार से मैं इसको विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये जो है, और फिर इस प्रकार से महाविष्णु आते हैं। तो महाविष्णु, तीन प्रकार के विष्णु होते हैं: महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु वो होते हैं जो जिनके रोम कूपों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और चूंकि ब्रह्मांड तो पदार्थ है, ब्रह्मांड तो पदार्थ है, पदार्थ में जीवन होता नहीं, तो हर ब्रह्मांड में एक और विष्णु प्रवेश करते हैं ताकि उसका संचालन कर सके। उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और उसके बाद भी उस ब्रह्मांड में प्रवेश करके, उस ब्रह्मांड में जो प्रवेश करते हैं विष्णु, उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि वो गर्भोदक सागर पे लेटते हैं। और उन जो गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं उनकी नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल पे ब्रह्मा जी जो है प्रकट होते हैं। और वो ब्रह्मा जी उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड को जो है उसके अंदर क्रिएशन करते हैं। हाँ, समझ गए इस चीज को? तो जो महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर हर ब्रह्मांड में एक और विष्णु जाते हैं, इनको गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है। उस कमल के अंदर ये 14 जो लोक होते हैं, प्लेनेटरी सिस्टम, है ना। जैसे ये जो है नीचे के लोक हैं, पाताल, सुतल, वितल, भूमंडल है, पृथ्वी जो अपना पृथ्वी इसको बोलते हैं, और ऊपर के लोक, है ना, जन लोक, तप लोक, हर लोक, इस प्रकार से। तो तो ये जो है विस्तार से इसका वर्णन आता है ना, इसमें दूसरे और तीसरे स्कंद के अंदर। तो दूसरे और तीसरा स्कंद जो भागवतम का है, भागवतम के टोटल जो है 12 स्कंद है। और वो जो है 12 स्कंद जो है उसमें में से दूसरे और तीसरे स्कंद के अंदर जो है मुख्य रूप से दो विषय वस्तुओं का ही वर्णन होता है, वो है सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग का मतलब क्या है? प्राइमरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन मतलब, प्राइमरी क्रिएशन मतलब जो भगवान विष्णु से जो, है ना, एक
भगवान विष्णु से जो क्रिएशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी भी विष्णु से निकले हैं। तो प्राइमरी क्रिएशन मतलब जो भगवान विष्णु, अल्टीमेट क्रिएटर कौन है? भगवान विष्णु। महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले हैं, फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं। तो प्राइमरी क्रिएशन का जो जो है, जिसके अंदर 24 तत्व होते हैं, है ना, ये जो 24 तत्व हैं, इनको जो है, इनके इनके बारे में जो है, जो क्रिएशन होता है वो इसमें बताया गया है। उसको हम इंक्लूड करते हैं, जो मानते हैं सर्ग के अंदर, है ना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आज समय ज्यादा लेना चाहूंगा, क्योंकि जो है ये हमारा कवर नहीं होगा, इसलिए मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा, ताकि इसको कवर करना है हमको। आज जितना डिसाइडेड है उतना कवर करना है। और उसके बाद जो है सेकेंडरी क्रिएशन होता है, मतलब हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी फर्दर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय विषय, है ना, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय विषय, है ना, और उसके अंदर जो अलग अलग जीवों को किस प्रकार का शरीर मिलेगा, है ना, ये सब चीजें ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन या विसर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। तो ये जो दो विषय वस्तु हैं, अतः सर्गो विसर्गश्च, तो सर्ग और विसर्ग का वर्णन आता है दूसरे और तीसरे स्कंद में। तो मैं आपको बता रहा था कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भगवान पे ध्यान करना तो बड़ा मुश्किल है, तो समष्टि रूप में किया जा सकता है, यूनिवर्सल फॉर्म में। तो यूनिवर्सल फॉर्म में बताया गया है, जो पाताल है, सुतल है, वितल है, जिन नीचे के लोग हैं, ये भगवान की जो है पिंडलियां हैं, भगवान के जो है घुटने हैं, भगवान के जांघें हैं। स्वर्ग को भगवान का जो है चेस्ट बताया गया है, मतलब जो है छाती। और जो है तपलोक जो है भगवान का सामने का माथा है। और जो इंद्र है भगवान, कंपेयर किया गया है इंद्र को भगवान के हाथों से। डेथ है, जैसे किसी को जो है मरने से बड़ा डर लगता है, मृत्यु के विचार जो है, मृत्यु के विचारों से वो बहुत ज्यादा सोचता रहता है, तो उसको किसका चिंतन करना चाहिए? भगवान के जो विराट रूप है, उसके जो दांत हैं, क्योंकि वो दांत किसको, जो आगे के दांत हैं वो यमराज को वर्णित करते हैं, है ना। इस प्रकार से जो है जब कोई दांत दिखाता है तो इसका मतलब क्या है? गुस्से में है वो। तो उसी प्रकार से वर्णन आता है कि जो यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान विष्णु का, उसमें यमराज जो है वो क्या है, आगे के उनके दांत हैं। और जो ये जो विराट पुरुष है, उनकी जो मुस्कान है, वो क्या है? माया, या ये भौतिक शक्ति। और विराट रूप का जो दृष्टि है वो क्या है? ये संसार, ये है ना, संसार। जो ये संसार, ये जो है मृत्यु रूपी संसार है, जो है ना, संसार दावानल। तो अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा जो है लालच आता है ना, ग्रीडी, है ना, तो वो जो है वो सोचता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ताकि मेरा जो है बिजनेस बढ़े, इस प्रकार से वो सोचता रहता है, लालची है। तो बताया गया है कि अनेक प्रकार की क्रिया करने की इच्छा, ये जो विराट रूप है उनके नीचे का जो होठ है उसको जो है शोभित करता है। और ये, और जो जो अधर्म है, अधर्म मतलब जो पाप पूर्ण कार्य हैं, वो भगवान विष्णु हैं, जो विराट पुरुष हैं, उनके पीछे का हिस्सा है ना। तो एक बार मैं जो है, एक भक्त बता रहे थे इस प्रकार कि एक बार जो है, ये सुन के कई बार भक्त लोग पूछते हैं, अरे मैं तो जो है, अरे जो भगवान विष्णु का पीछे का हिस्सा है ना, पाप पूर्ण कार्य, है ना, तो इसका जो है, कई बार भक्त लोग सोचते हैं, इसको सुन के, कई बार नए नए भक्त होते हैं वो सोचते हैं, अच्छा प्रभु जी, मैं तो जो है, ये मैं आज से ऐसा करूंगा कि मैं तो बार के अंदर जाऊंगा, डिस्को में जाऊंगा, है ना। क्या क्या प्रभु जी, ये तो पापूर्ण कार्य है। अरे पापूर्ण कार्य क्या है? मैं तो भगवान विष्णु के जो विराट रूप है उनकी मसाज कर रहा हूँ, उनका बैक है ना, पापूर्ण कार्य। तो इसका लाइसेंस नहीं उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मैं आपको एक जोक के रूप में बता रहा था। तो इस प्रकार से बताया गया, जो नदियां हैं, जो समुद्र हैं, भगवान का पेट है, जो जो पर्वत है, भगवान की हड्डियां हैं, जो नदियां हैं वो भगवान की जो है हमारी जैसे वेन्स होती हैं, वैसे वेन्स, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो कोई भी जो सृष्टि में कोई भी चीज है वो भगवान से उसका कंपेयर किया जा सकता है। इसके पीछे सिद्धांत क्या? इसके पीछे सिद्धांत ये, ताकि मन जो है भगवान विष्णु के बारे में सोचे। हमारे सारे जो कार्य हैं, वो जो है सारे विचार हैं, वो आध्यात्मिक बन जाए, इस प्रकार से, है ना। किसी को अगर जो है ईर्ष्या बहुत सताती है, इच्छाएं बहुत सताती है ना, नफरत बहुत सताती है ना, तो इससे क्या होगा? अगर जब अपने मन को ऐसे ऐसे जो है लगाएंगे भगवान, जो है समष्टि रूप में भगवान का ध्यान करने में, तो धीरे धीरे इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये जो है
कई भक्त ये प्रश्न पूछ सकते हैं, बोले प्रभु जी हम तो, आपको लग रहा होगा ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर है, आपको लगेगा प्रभु जी हम तो लीला सुनने के लिए आए थे, गोवर्धन लीला है, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं ना, रास लीला है, लेकिन ये आप क्या टेक्निकल बता रहे हो, हमको विष्णु के बारे में नहीं सुनना, विष्णु तो सोते रहते हैं, हमको कृष्ण के बारे में सुनना है। लेकिन एक चीज है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, बोले ये जो भगवान की लीला सुनने का अधिकार किन भक्तों को है, जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, जो जिनका जो मन है हमेशा श्री कृष्ण में लगा रहता है, उन्हीं को ही लीला सुनने का अधिकार है। पर जो इंद्र तृप्ति के बिस्तर पे सोना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, उनको ऐसे भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में सुनना सुनना चाहिए जो जो है इस पे अनंत शेष रूपी जो है, जो सांप है उनके बिस्तर पे सोते हैं, है ना, उनको उन भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो ये सुनने से क्या होगा, आपने देखा होगा जब हम किसी भी विषय वस्तु में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखा होगा जब हमारे मंदिरों में कुकिंग होती है, जब भक्त लोग कुकिंग करते हैं, जो जो भक्त जो कुकिंग करता है वो प्रसाद नहीं भी पाता है, कई बार फीस्ट में कुकिंग होता है, लेकिन वो संतुष्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसने अच्छे से कुकिंग किया, उसने सब कुछ बनाया है, तो वो बहुत डिटेल में वो जो है उस वस्तु के संपर्क में रहा है। तो उसी प्रकार से जब हम किसी वस्तु के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी होती है, तो कुछ समय बाद उस वस्तु से विरक्ति आने लग जाती है। तो जब जो है जो जीव है, कर्मी लोग जो है वो भोग करना चाहते हैं, तो जब इस प्रकार से सुनते हैं कि किस प्रकार से अनेक विषय वस्तुएं बनाई गई, भोग के लिए वस्तु बनाई गई, तो उनका मन इस तरफ आकर्षित होगा, और वह जब सुनेंगे धीरे धीरे क्या होगा, उनकी जो इच्छा है भोग करने की ये खत्म हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए ये सब इतना वर्णन आता है सृष्टि का, इतनी सृष्टि क्यों, इतना वर्णन आप बताते हैं, है ना। तो किस प्रकार से जो है, जिस प्रकार बताते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया है, तो उसको भूत से छुटाने का तरीका क्या है, उसको भूत से छुटाने का तरीका है कुछ ऐसे मंत्र बताने चाहिए, कुछ मंत्र बताने पड़ते हैं, है ना। अब कोई माया में फंसा हुआ है, कोई माया में फंसा हुआ इंद्र तृप्ति करना चाहता है ना, तो उसको क्या करना है, जब इंद्र तृप्ति के विषयों का जब वर्णन करते हैं, जब माया का वर्णन किया जाता है कि माया ने किस प्रकार ये विषय वस्तुएं बनाई हैं, इंद्रिय भोग के सामान चीजें बनाई हैं, लेकिन जब ये वर्णन कब होता है, ये भगवान से, ये वर्णन जब माया को भगवान से संबंधित, है ना, क्या होता है, भगवान से संबंधित होकर इसका वर्णन किया जाता है, तब जीव फंसता नहीं है। लेकिन तब जब किस प्रकार माया ने सृष्टि किया, किस प्रकार से विभिन्न जो है विषय विषय भोग की चीजें बनाई, तो है, और तब क्या होता है कि जीव का ध्यान इधर आकृष्ट होता है, और फिर वो धीरे धीरे सुनता है ना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से माया ने अलग अलग विषय वस्तुएं बनाया, है ना, और किस प्रकार से जो है जीव जो है एक्चुअली अलग अलग विषय वस्तुओं का, किस हर जीव का अपना अपना इच्छा है भोग करने का, तो ये इसके लिए भी जीव भगवान पे निर्भर रहता है, एक्चुअली प्रकृति पे निर्भर रहता है ना। जैसे आप देखोगे कि एक जो मनुष्य है, ही मेल, है ना, ही जो मनुष्य है, पुरुष है, वो स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन एक मच्छर होता है, वो स्त्री की तरफ आकर्षित नहीं होता, है ना। ये दोनों का जो एटीट्यूड है ना, स्त्री की तरफ अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ऐसा ऐसे जो है, जो दोनों का स्वभाव है, और ये स्वभाव जो है हर जीव की इच्छा के अनुसार होता है, उसके कर्मों के हिसाब से होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ, ये श्लोक इस प्रकार से है ना, श्लोक है, मायं वर्णया तो अमुष्य ईश्वर अनुमोदतः शृण्वता श्रद्धया नित्यं मायात्मन मुह्यति। तो जब भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, भगवान की विभिन्न शक्तियों का वर्णन किया जाता है, जब भगवान से संबंधित होकर वर्णन किया जाता है, उससे क्या होता है, उन क्रियाओं का, उन जो है शक्तियों के बारे में सुनने से, है ना, तो क्या होता है, जैसे माया के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो उस विषय वस्तु को सुनने से किस प्रकार से इतने बहुत सारी विषय वस्तुएं, जो विषय भोग की चीजें बनी, उसके पीछे विज्ञान क्या है, तो इस प्रकार से सुनने से हम धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो इसलिए इतना वर्णन किया गया है, इस प्रकार से सृष्टि हुआ है ना।
तो ये जो है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्यों भगवान ने सृष्टि किया, तो आप पाएंगे, है ना, इसका दूसरे और तीसरे स्कंद में इस प्रकार से वर्णन आता है सर्ग का, मुख्य रूप से और तीसरे स्कंद में सर्ग और विसर्ग का वर्णन आता है। तो इसलिए इतना सृष्टि किया गया है। सृष्टि क्यों किया गया? क्योंकि जीव की भोग करने की इच्छा है, तो भोग करने के लिए स्थान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये प्राइमरी क्रिएशन होता है, उसका मतलब है सर्ग, दूसरा होता है विसर्ग। तो आज जो है ऑलरेडी 40 मिनट हो चुका है, हम लोग इसको, इस विषय वस्तु, आज हमने तो है कंक्लूजन जो है मैं आपको बताऊंगा। हमने चर्चा किया जो जो है भागवत के 10 विषयों के बारे में, जो है एक रूप से आपको इन्फो सूचना दिया। तो वो 10 विषय क्या है भागवतम के? अतः सर्गो विसर्गश्च, ये श्लोक जो है आपको याद करना चाहिए, है ना। ये श्लोक कहाँ पर है? दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक। उसमें क्या बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि 10 विषय भागवतम के श्लोक आप याद कर लीजिएगा। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत्तया मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये 10 विषय हैं। तो हमने फिर बताया कि जीव कैसे इस संसार में, सर्ग और विसर्ग को समझाने के लिए मैंने बैकग्राउंड आपको एक फाउंडेशन बनाया कि जीव इस संसार में क्यों आना चाहता है। जीव भोग करना चाहता है भगवान से स्वतंत्र होकर, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस है, थोड़ा बहुत इसमें स्वतंत्रता है इसको। लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, भगवान की सेवा न करके भगवान से स्वतंत्र होके भोग करना चाहता है, खुद कृष्ण बनना चाहता है। तो जब वो कृष्ण बनना चाहता है तो संसार में भेज दिया जाता है। तो मैंने इसमें उदाहरण बताया था ऑर्केस्ट्रा का, वो आपको याद है ना। तो जब वो इस जगत में आता है ना, तो जगत में आया है, उसको जो है जगह तो देना पड़ेगा, रूम तो देना पड़ेगा ना अपना म्यूजिक बजाने के लिए। तो भगवान जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस सृष्टि का निर्माण करने से पहले फिर मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा जो है प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। 2 प्रश्न 1.19.37 श्लोक में कि जो है मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है ना, ये मैंने बताया। ये श्लोक है, आप याद कर लीजिएगा। और ये जो प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर में बोलते हैं भगवान जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्य स्मार्तव्यम चेष्टाभ्यम। तो बताया गया है कि हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि वो अपना जो है भगवान हरि का बारे में जो है उनका सुने, उनके बारे में उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे। ये कर्तव्य है अल्टीमेटली मरते हुए व्यक्ति का। और मरते हुए क्या, जीवित हो, अल्टीमेटली भगवान विष्णु का ही भक्ति, भगवान कृष्ण का भक्ति करना है। यही जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है। बाकी सारे कार्य तो साइड बाय साइड होते हैं, मुख्य कार्य ये है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जो है इस प्रकार से वर्णन करते हैं और फिर भगवान के नाम की महिमा का श्लोक बताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद कर लीजिए 2.1.11। एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्मिताम हरे नामानुकीर्तनम। बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बोलते हैं कि निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करना जो बड़े बड़े लोग हैं, महाजन लोग हैं, जिन्होंने किया है, संशय रहित और भय रहित रास्ता है जिसके द्वारा जीवन में सफलता मिल सकती है। उनके लिए भी जो भौतिक इच्छाओं रखते हैं, उनके लिए भी जो इच्छा नहीं रखते हैं, और उनके लिए भी जो आत्म संतुष्ट हैं, जो जो है आत्मज्ञानी है, जो जो आध्यात्मिक रास्ते पे है, उनके लिए भी, सभी के लिए हरि नाम। तो बस क्रक्स दे दिया कि अल्टीमेटली क्या है, नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार। जैसे मैं पिछली बार भी बता रहा था कक्षा में, हरे नाम हरे नाम हरे नामे भी केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्य था। भगवान को कलयुग में प्राप्त करने का एक ही साधन है, क्या? भगवान के नाम का कीर्तन। तो भागवत में नाम का गुणगान भी किया गया, इसलिए भागवत को नाम पुराण भी बोलते हैं। भगवान के नाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। तो फिर हमने बताया, उन्होंने क्रक्स दे दिया उसके बाद, लेकिन फिर वो अपना लाइन बदलते हैं, योग का बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी योग के बारे में, विराट रूप के बारे में सडनली वो अपना लाइन थीम बदल लेते हैं। ऐसा क्यों? ताकि ऑडियंस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कुछ ज्ञानी भी, योगी भी होते हैं, कुछ भक्त भी होते हैं। तो और उनको आकर्षित करने के लिए, ताकि वो सुने। फिर वो वर्णन करते हैं कि योग की अलग अलग विधियों का, कि अपने मन को भगवान पे किस प्रकार लगाया जाना चाहिए। फिर वो समष्टि है व्यष्टि, इस रूप का वर्णन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि विराट रूप से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी इस भौतिक जगत में चीजों को बनाया गया है, उसको विराट रूप से कंपेयर किया जाता है, ताकि हम अपना मन भौतिक विषय वस्तु के माध्यम, क्योंकि मन का टेंडेंसी होता है कि भगवान में लगना नहीं चाहता डायरेक्टली। भौतिक विषय वस्तु की बात करेंगे तो तुरंत लग जाएगा,
तो उसी भौतिक विषय वस्तु को भगवान से कनेक्ट कर दो, ताकि भगवान के बारे सारे विचार भगवान से संबंधित हो। तो फिर मैंने बताया कि इस प्रकार से जो प्राइमरी क्रिएशन होता है जिसमें 24 तत्व होते हैं, वो ब्रह्मा वो जो है भगवान विष्णु करते हैं, उसको सर्ग बोलते हैं। सेकेंडरी क्रिएशन महाविष्णु आते हैं भगवान कृष्ण से, डायरेक्ट नहीं आते, उसके पीछे लंबी श्रृंखला है, वो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो है प्राइमरी जो है महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके रोम छिद्र से, उनके सांस से। और उसके बाद उनसे जो है गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, जो हर ब्रह्मांड में जाते हैं, उनसे ब्रह्मा जी निकलते हैं। ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड का क्रिएशन करते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग विषय वस्तुओं विषय भोग की चीजें बनाते हैं। इन अलग अलग जीवों को अलग अलग शरीर देना, ये सब ब्रह्मा जी का काम है, तो इसको सेकेंडरी क्रिएशन बोलते हैं। तो जो है ये प्राइमरी क्रिएशन सेकेंडरी क्रिएशन को बोलते हैं सर्ग और विसर्ग, है ना। और फिर मैंने बताया कि ये आपको ये थोड़ा विषय टेक्निकल है, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये श्योर है कि अगर आप खुद समझना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा इसको समझना, लेकिन ऐसे भी चर्चा करने से इजी हो जाएगा। फिर हमने चर्चा किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। भगवान की लीला में उन लोगों का ही मन लग सकता है, जैसे रास लीला है, गोवर्धन लीला है, जो लोग बहुत ही निसिद्ध होते हैं, पहले से शुद्ध शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे होते हैं। हम जैसे लोग जो साधक हैं या जो बाहर के लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है इस प्रकार से जो इंद्र तृप्ति के जो है बिस्तर पे सोना चाहते हैं, उनको ऐसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए जो अनंत शेष रूपी बिस्तर पे शयन करते हैं, है ना। तो हमने ये बताया, है ना। तो ये जो है सर्ग और विसर्ग का हम वर्णन किया, इस प्रकार से कंक्लूजन था। तो अब जो है हम कल चर्चा करेंगे वापिस से, कल इसी समय पे 8 से जो है, कल भी 30 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही होगा। कल हम अगला विषय चर्चा करेंगे स्थानम पोषणम, स्थानम पोषणम, और प्रयास करेंगे उत्तया भी लेने के लिए, है ना। तो आप लोगों को किसी का कोई प्रश्न हो तो जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा अनुरोध था, आप में से जिन लोगों का हिंदी अच्छा है, वो हमारे कुछ श्लोक हैं, इस श्लोक को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसके आप में से कोई भक्त हैं अगर रेगुलर नोट्स बनाए, तो बाद में जाके हम उसको कंपाइल कर सकते हैं और वो सभी डिवोटीज को दे सकते हैं। तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं निरंतर भ्रमण पे रहता हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। ये जो शेड्यूल हमने बनाया है कई बार हो सकेगा ऊपर नीचे होगा, लेकिन आप जो है इसको धैर्यपूर्वक करते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो डाल दूंगा, है ना। इस प्रकार से जो है, तो आज का हम सत्र यहीं समाप्त करना चाहेंगे।